लो जी पाकिस्तानियों, तुम्हारे वास्ते आयरलैंड तो बड़ी खुशखबरी आई है। केड़ी खुशखबरी? ये 3 मिनट की वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आजकल के दौर में पाकिस्तान समेत कई एशियाई ममालिक के नौजवान एक बहुत बड़े मसले का सामना कर रहे हैं, जहां तालीम और काबिलियत होने के बावजूद मुनासिब रोजगार के मौके महदूद होते जा रहे हैं। इसी वजह से बहुत सारे स्किल्ड अफराद बेहतर मुस्तकबिल और बेहतर आमदनी की तलाश में बैरून मुल्क जाने को प्रायोरिटी दे रहे हैं। यूरोप में बात करें तो मुल्क है आयरलैंड। इस वक्त एक ऐसा मुल्क बनकर उभर रहा है जहां हालिया बरसों में वर्क परमिट सिस्टम में अहम तब्दीलियां की गई हैं, जिसने गैर मुल्की वर्कर्स के लिए नए दरवाजे खोल दिए। आयरलैंड का एम्प्लॉयमेंट परमिट सिस्टम ये बुनियादी तौर पर 2 बड़े हिस्सों में मुश्तमिल है। पहला है क्रिटिकल स्किल्स एम्प्लॉयमेंट परमिट और दूसरा है जनरल एम्प्लॉयमेंट परमिट। ये जो क्रिटिकल स्किल्स परमिट है ना, ये उन अफराद के लिए है जिनके पास आला तालीम है, जदीद महारत है और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी हो, और जिनकी मुल्क को फौरी तौर पर ज़रूरत भी हो। इस अफराद में ख़ास तौर पर टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, रिसर्च और जदीद सनअतों से वाबस्ता अफराद शामिल होते हैं। हालिया तब्दीलियों में आयरलैंड ने क्रिटिकल स्किल्स लिस्ट को मजीद एक्सपेंड कर दिया और कुछ नए शोबे भी शामिल कर दिए, जिनमें ज़री माहिरीन है, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एक्सपर्ट्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और IT स्पेशलिस्ट भी हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोफेशनल्स भी हैं, जियो स्पेशल या सर्वे एक्सपर्ट्स भी हैं और गेम डेवलपमेंट इंडस्ट्री के माहिरीन भी शामिल हैं। इसका मतलब ये है कि जदीद टेक्नोलॉजी और तरक्की याफ्ता शोबों में काम करने वाले अफराद के लिए आयरलैंड में मौके पहले से ज़्यादा बढ़ गए। अब दूसरे हिस्से की तरफ हम आते हैं, जनरल एम्प्लॉयमेंट परमिट, जो स्किल्ड और जो हुनरमंद अफराद होते हैं उनके लिए होते हैं। इसमें भी आयरलैंड ने कई नई मौक़ों को शामिल किया है मुलाजमतों को, ताकि मुख्तलिफ सन्नतों में लेबर की कमी भी पूरी की जा सके। तो इस फहरिस्त में फार्मेसी टेक्नीशियंस, डेंटल हाइजीनिस्ट, प्लास्टिक लाइनिंग टेक्नीशियंस, स्टील फिक्सर्स और इसके साथ साथ जो है फेंसिंग ऑपरेटर्स जो होते हैं, प्रिंटिंग इंडस्ट्री वर्कर्स हो गए और इंडस्ट्रियल मशीन ऑपरेटर्स हो गए और कंक्रीट पंप ऑपरेटर्स जो होते हैं ना, ये भी शामिल हैं। सिर्फ यही नहीं, आयरलैंड में इसके अलावा भी कई अहम शोबों में गैर मुल्की वर्कर्स की डिमांड मौजूद है। हेल्थ केयर सेक्टर में नर्सिस, केयर वर्कर्स, बुजुर्गों की देखभाल करने वाला स्टाफ और मेडिकल टेक्नीशियंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इसी तरह IT के शोबे में सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, डाटा एनालिस्ट, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स और क्लाउड इंजीनियर्स की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इंजीनियरिंग के मैदान में बात की जाए तो सिविल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, मैकेनिकल इंजीनियर्स और क्वालिटी कंट्रोल एक्सपर्ट्स के लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। और तामीराती शोबों में वेल्डर्स, इलेक्ट्रीशियंस, प्लम्बर्स, कारपेंटर्स और भारी मशीनरी चलाने वाले ऑपरेटर्स की ज़रूरत मौजूद रही है। इस तरह ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स की बात की जाए तो उसमें ट्रक ड्राइवर्स, सप्लाई चेन वर्कर्स और गोदाम मैनेजमेंट स्टाफ की भी कमी पाई जाती है। हॉस्पिटैलिटी और फूड इंडस्ट्री भी आयरलैंड की मईशत का बहुत अहम हिस्सा है, जहाँ शेफ्स, रेस्टोरेंट स्टाफ, होटल मैनेजमेंट वर्कर्स और क्लीनिंग स्टाफ के जो उनके लिए ना मुसलसल अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए पैदा हो रही हैं। तो फूड प्रोसेसिंग और सी फूड इंडस्ट्री में भी गैर मुल्की स्टाफ की बहुत बड़ी तादाद जो है दरकार होती है, क्योंकि ये शोबे मकामी लेबर पर मुकम्मल डिपेंडेंट नहीं होते। और एक और अहम बात, आयरलैंड अपनी इकॉनमी को मजबूत मुतवाज़न रखने के लिए मकामी और गैर मुल्की वर्कर्स के दरमियान एक तवाज़ुन कायम करने की कोशिश कर रहा है, जिसे अक्सर 50-50% एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी के तौर पर समझा जाता है। तो उसका मकसद ये है कि मकामी अफराद को भी रोज़गार मिले और साथ ही साथ मुल्क की ज़रूरी सन्नतें हुनरमंद गैर मुल्की अफराद से भी फ़ायदा उठा सके। तमाम तब्दीलियाँ इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि आयरलैंड इस वक्त उन ममालिक में शामिल है जो आलमी टैलेंट को अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए अपनी इमिग्रेशन और वर्क परमिट पॉलिसीज़ को मज़ीद आसान बना रहे हैं। अगर नौजवान अपनी महारतों को जदीद तकाज़ों के मुताबिक बेहतर बनाए तो उनके लिए आयरलैंड में भी बेहतर मुस्तकबिल के दरवाजे खुल सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।